राजधानी भोपाल में सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर लगातार कार्रवाई जारी है। पहले घर और उसके बाद दफ्तर और अब जो नया उसके घर का रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, ये भी अरेरा कॉलोनी में घर और यहाँ पर भी ईडी की टीम जो है वो पहुंची हुई है और लगातार सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। बताया ये भी जा रहा है जिस तरीके से उसके दफ्तर में 2.5 कुंटल चांदी जो है वो टाइल्स के नीचे मिली थी, तो ऐसे में इस बात की आशंका भी है कि इस नए घर का रिनोवेशन का काम कराया जा रहा है, तो ऐसे में क्या कोई संपत्ति से दस्तावेज या फिर सोने चांदी जो है वो दीवारों में या फर्श के नीचे तो छुपा कर नहीं रखा गया। और यही कारण है कि सुबह ही जैसे हमने बताया कि मेटल डिटेक्टर लेकर जो टीम यहाँ पहुंची और उसके जरिए अब इसमें सर्चिंग की जा रही है। हालांकि ये पूरा घर जो है अभी रिनोवेट किया जा रहा है, उसमें कोई रहता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ईडी को जानकारी मिली थी कि ये कि उसका एक नया घर यानी तीसरा ठिकाना भी है, तो उसी के आधार पर यहाँ फिलहाल कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लेकिन अभी हमने उनसे बात करने का प्रयास भी किया तो उन्होंने किसी तरह की कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। कहा पहले कार्रवाई पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सब चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन लगातार राजधानी भोपाल के 3 ठिकानों सहित ग्वालियर और जबलपुर में भी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर ये कार्रवाई लगातार जारी है। परिवहन विभाग में आरक्षक रहे सौरभ शर्मा के घर पर सबसे पहले 19 दिसंबर को लोकायुक्त ने एक रेड मारा था। उसके बाद 23 दिसंबर को एंट्री हुई ईडी की और आईटी की। 23 से लेके आज 27 दिसंबर को 4 दिन में ईडी ने पूरी तफ्तीश की, तैयारी करी और आज सुबह 7 बजे सौरभ शर्मा और उससे जुड़े रिश्तेदारों अन्य ठिकानों पर एक साथ धावा मारा गया। अभी करीब 7 बजे से लेके रात के करीब 8 बज रहे हैं, 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और ईडी की कार्रवाई अभी भी सौरभ शर्मा के घर पर जारी है। आप देख सकते हैं ईडी की गाड़ियां 1, 2 और 3 गाड़ियां अभी अंदर, 3 गाड़ियों से जो अधिकारी पहुंचे थे करीब करीब हम अंदाज लगा सकते हैं 15 से ज्यादा अधिकारी होंगे सौरभ शर्मा के घर पर हैं, अंदर मौजूद हैं और करीब 12 घंटे से ऊपर यानी करीब करीब 13 घंटे हो गए हैं, कार्रवाई जारी है। साथ में ईडी की टीम जो है वो मेटल डिटेक्टर लेके आई थी साथ में, ताकि ये भी चेक कर सके कहीं दीवारों के अंदर या फर्श के अंदर तो कुछ नहीं छुपा रखा है, जिस चीज का सौरभ पहले भी सबूत दे चुका है, जिसके घर से 200 कुंटल चांदी बरामद हो चुकी है जिसके ऑफिस से। देखते हैं ईडी की कार्रवाई अभी और कितने घंटे जारी रहती है, उसके बाद ही ईडी कुछ सामने कह पाएगी। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि सौरभ शर्मा अब ईडी के शिकंजे से नहीं बचने वाला है। कैमरामैन खिलान के साथ शिवकांत, भोपाल। अभी बेहद दुखी हूँ, बेहद परेशान हूँ। मुझे अभी अभी पता चला है मीडिया में कोई मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई है। कोई प्रीतम लोधी जो विधायक हैं पिछोर से, उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है और उन्होंने मेरे न जाने क्या अनर्गल बातें मेरे बारे में बोली हैं।
डीएनए टेस्ट और इस तरह की बातें। मुझे शर्म आ रही है बताने में कि राजनीति, मतलब ये सौरभ शर्मा वाला एक मुद्दा अलग है और मेरा कैरेक्टर पे इसका क्या लेना देना है। ये प्रीतम लोधी जी किस तरह की राजनीति कर रहे हैं और कितनी घटिया और कितनी निचले स्तर तक जा चुके हैं, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। आप जो भारतीय जनता पार्टी वाले लाडली बहना करते हैं, कहाँ है वो सारे लोग। मैं किसी की बहन नहीं हूँ, किसी की बेटी नहीं हूँ। जो मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है वो मैं सीना ठोक के कह सकती हूँ। मैं ऐसे 50 लोगों को जानती हूँ दुनिया में, समाज में रहती हूँ, आज मेरी इतनी उम्र है। जिस आदमी पे उंगली उठा रहा है ना, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं किसी को नहीं जानती और जितना जानती हूँ उतना मैं बहुत दुनिया में बहुत लोगों को जानती हूँ। और मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है डीएनए टेस्ट। क्या डीएनए टेस्ट करवाएगा? ये अपना डीएनए टेस्ट कराए कि ये किसकी औलाद है। और जितनी गंदी बातें ये कर रहे हैं, और इनके पार्टी वाले इस तरह के विधायक रखते हैं जो एक मुद्दा जो किस तरह क्या मुद्दा था उसको आप घर में उसकी मां तक घसीट रहे हो। वो इतनी गंदी राजनीति, इससे आपको क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा? और आप किसी और का पैसा साबित तो होने दो ये किसका पैसा है। कोर्ट में जाने दो केस, उसको आने दो, उसको जवाब देने दो, वो जवाब देगा सब चीजों के। दूसरे लोगों से क्यों जवाब मांगते फिर रहे हो? आपको इतनी तसल्ली नहीं है उस चीज की? मैम, जो गाड़ी मिली जिसमें करीब 40 किलो 50 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए मिले, घर से जो आप जहाँ रह रही वहां से कुछ दस्तावेज मिले, पैसे मिले, साथ में उनके जो सौरभ का ऑफिस है वहां पर भी करीब 2 चांदी बड़ी संख्या में करोड़ों का जो रुपए हैं संपत्ति मिली है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर अभी सब जांच जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है। कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीजों के, सब चीजों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास। और मुझे कतई मां हूं, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया जा रहा है मुझे जहां तक लग रहा है। और दूसरी चीज, वो आएगा इन सब चीजों के जवाब वो देगा। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो इतनी बात जानती हूं कि इस टॉपिक पे राजनीति ना करे, इस जो चीज है उस टॉपिक पे बात करे। और राजनीति करने के चक्कर में आपको मतलब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है इस बात को करने में कि कितनी गंदी बात ये प्रीतम लोधी जी कह रहे हैं। ये तो जनता के प्रतिनिधि हैं और ये जनता से चुनाव जीते हैं। और आज जहां बैठे हैं, कितनी बहनों ने, कितनी माओं ने इन्हें वोट दिया। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करने में? जो मुद्दे से भटक रहे हो आप लोग। आपने कहा कुछ, मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता, वो आएगा इन सब चीजों के जवाब देगा। मुझे नहीं मालूम, मैं एक मां हूं, मैं अपने मां होने की तरीके से सोच रही हूं कि मेरा बेटा कोई गलत काम नहीं कर सकता।